अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नेट के साथ मैं हूं आपके मेज़बान मोहम्मद बिलाल लोगर। मेरे अकब में आपको रंगीन फूल होते ही रंगीन हैं, और वैसे भी जब रंग बिरंगे फूल जो हैं वो आपकी ज़िंदगी में दाखिल हों तो यकीनन तौर पर आपका वो दिन, वो ज़िंदगी बड़ी खूबसूरत नज़र आती है। और जो रंग हैं वो ज़िंदगी के अंदर रंग बखेरने की बात हो या रंगीन ज़िंदगी हो, बड़ी खूबसूरत लगती है। ऐसे ही पंजाब गवर्नमेंट ने, मरीम नवाज़ वज़ीर पंजाब ने एक बड़ा खूबसूरत फ़ैसला किया था कि जब तजावज़ात का ऑपरेशन शुरू किया सुथरा पंजाब के तहत, तो फिर ये कहा गया कि जो लोग रेडी बान हैं उनको बिल्कुल एवैक्यूएट करके ख़त्म ना किया जाए, बल्कि उनको मुतबादिल कार्ड्स दिए जाएँ। तो मेरे अकब में जो ये रेडी बाज़ार आपको नज़र आ रहा है एक लंबा, ये अगर हम ये कहें तो ये फ्लावर मार्केट बन चुकी है, एक मिनी फ्लावर मार्केट जो डी ग्राउंड के अंदर, आपको किसी भी शहर के बासी से पूछें फूल लेने तो आएगा डी ग्राउंड से मिल जाएंगे, किसी भी किस्म के फूल चाहिए डी ग्राउंड से मिल जाएंगे। और यही वजह थी कि डी ग्राउंड में यहाँ फटे और ऐसी स्टॉल लगे थे जहाँ से आपको फूल मुयसर आते थे। लेकिन वज़ीर पंजाब मरीम नवाज़ ने म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन फैसलाबाद को ये हुक्म दिया और म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन फैसलाबाद ने यहाँ कार्ड्स जो हैं, फ्लावर कार्ड्स जो हैं वो लगा दिए। बड़ा खूबसूरत, अगर आप दूर से आएँ तो आपको एक बड़ा ही प्यारा नज़ारा मिलता है कि शहर फैसलाबाद में एक साफ़ सुथरा और लोगों का कारोबार भी चलता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ कार्ड्स वाले मौजूद हैं, मैडम अज़मा फ़िरदौस साहिबा मौजूद हैं, MOR म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन है, इनसे भी गुफ्तगू करते हैं। साथ जो दुकानदार हैं जिनको ये कार्ड्स अलॉट करके दिए गए हैं, यहाँ पार्किंग कंपनी का एक बॉक्स मौजूद है ताकि आने वाली जो गाड़ियाँ हैं वो एक बिल्कुल बड़ी पार्किंग एरिया मौजूद है, यहाँ पार्किंग लगाएं और लोगों को किसी भी किस्म की ख़रीदारी के दौरान तकलीफ़ या किसी भी किस्म की हर्डल का सामना ना करना पड़े। दुकानदार, सबसे पहले मैं MOR से गुफ्तगू करूँगा। मैडम बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। कैसा लग रहा है? मैं देख रहा सुबह आते आप बाकायदा गुलदस्ते भी अरेंज करके इन्हें बता रही थी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों का अपने तौर पे ये तजर्बाकार हैं, लेकिन खातून जो घरेलू खातून होती है उसके साथ साथ एक ऑफिसर भी होती है, वो आज हमें आपके अंदर से बहुत सारी चीज़ें नज़र आ रही थी। तो क्या समझती हैं, इनको उठाने की बजाय इनको बड़ी खूबसूरत कार्ड्स मुयसर की गई हैं? बहुत शुक्रिया बिलाल। देखिए, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का जो इनिशिएटिव है उसमें किसी का रोज़गार ख़त्म करना नहीं है। उनका मकसद है कि लोगों को बाइज़्ज़त तौर पर रोज़गार मिले। देखिए, ये इन लोगों के पास कोई ऐसी रेडी या कार्ट नहीं थी, ये लोग ज़मीन पर बैठे हुए थे। तो जब भी TMA की टीम्स आती थी, रेगुलेशंस की आती थी इंक्रोचमेंट के लिए, इनको जी जगह जगह पर फूल बिखरे हुए हैं, कहीं फट्टे रखे हुए हैं, कहीं पर इनका मतलब कैंस पड़े हुए हैं, तो वो TMA उठा के ले जाती थी और इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होती थी। या अगर किसी के पास रेडी छाबड़ी है तो वो उठा ली जाती थी। तो इसका गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का ये इनिशिएटिव था और हमारे डिविजनल कमिश्नर सर राजा जहांगीर साहब ने भी डिसाइड किया कि इनको ही ये जहाँ पर बैठे हुए हैं वहीं पर इनको ऑर्गेनाइज़ करके कार्ड्स दे दी जाएँ। और वो एक हमने जब कार्ड्स देने का सिलसिला शुरू किया तो वो सारे जहाँ जहाँ पर भी फूलों वाले थे उन सबको यकजा किया, इकट्ठा किया, मुख्तलिफ जगहों पर बैठे हुए थे, उठा के हमने यहाँ पर एक वो बनाई, तो वो एक मार्केट की शक्ल इख्तियार कर गई और वो इतनी दीदा ज़ेब और ख़ूबसूरत लगने लगी। और अभी मैं सुबह जब आई हूँ, मतलब डेली मैं विज़िट करती हूँ, तो बता रहे थे लोग मुझे कि उनका कस्टमर इंक्रीज़ हो गया है। और यहाँ सबसे ज़्यादा एक चीज़ है कि यहाँ एक जंग का माहौल बन जाता था। म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का ट्रक आया, कोई फटा उठा के भाग रहा है, कोई इधर भाग रहा है, अच्छा जिसके पास जो आता था वो भागता था, फिर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के हाथ जो आता था वो ले जाते थे। फिर इन लोगों का इतराज़ था कि हमसे भत्ता लिया जाता है, जो वेरी ऑनेस्ट बात है। अच्छा, वो भी एलिमिनेट हुआ क्योंकि अब इनको भागने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, इनकी चीज़ मुरतब पड़ी है, इनकी डिस्प्ले प्यारे हो गए हैं, हर चीज़ जो है वो दायरा कार में आ गई। वो एक इल्ज़ाम करप्शन वाला, वो भागम भागो, ये सब कुछ ये भी एलिमिनेट हुआ। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। और साथ में हमारी जो ग्रीन बेल्ट है वो इनसे वागुजार होगी, क्योंकि इनका जो बुके बनाते थे बैठ के, जो प्रोसेस करते थे वो ग्रीन बेल्ट के, और ग्रीन बेल्ट का बहुत बुरा हाल हो चुका था और ग्रीन बेल्ट भी अब वागुजार होगी। और दूसरा, ना कोई इनका किराया है, ना कोई इनका कोई किसी किस्म का इशूज़ नहीं, कोई वाजबात नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट रेडी है। और इसका ना कोई माहाना किराया है, ना कोई किसी ने उठाना है, ना ही कोई किसी किस्म की इनको तंगी परेशानी है। जस्ट हमने ID कार्ड इनसे लिया और एक सिंपल एप्लीकेशन, जो यहाँ पर कारोबार कर रहा था फूलों का, उसको हमने एक रेडी दी और बाइज़्ज़त तौर पर बिठा दिया। हम आगे चलते हैं, इनसे गुफ्तगू करेंगे। मरीम नवाज़ साहिबा की तस्वीरों को बड़ा खूबसूरत सजाया गया है, हर कार्ड की तरफ से, हर कार्ड वाले ने आगे एक बंदे ने बाकायदा मरीम नवाज़ साहिबा की ये जो लिबास है इसके साथ मैचिंग ही कर दी है। तो ये दुकानदार, इनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या नाम है? इमरान नाम है मेरा। अच्छा इमरान साहब,
क्या सहूलत मिली है इस रेडी बाजार सर से? जी इन्होंने हमारा बहुत भला किया है। इनका अल्लाह जो टीम सारी लगी हुई है इनका भला करे। हम हमारी रोजी रोटी चला दी है। पहले होता था उठा लो भाग जो, अब जो फुटपाथ पे पैसे रहे पूसे भी चलते नहीं थे पैसे ਉਹ ਛੱਡੋ ਪਿਛਲੀ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡੋ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦੀ ਬਾਜੀ ਆਈ ਆ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਭਲਾ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ रेडी ਖੈਰ के ਕਰੇ। कितने पैसे लगे? ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਪੱਕੀ ਲਿਆ। ਗੱਲ? ਹਾਂਜੀ ਪੱਕੀ ਗੱਲ। कहने महंगी बड़ी बनी है। ਨਹੀਂ ਮਹਿੰਗੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਬਣੀ ਹੈ कितने की ਲੇਕਿन बड़ी होनी वैसे? ਇਹ ਅੱਲਾ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਆ, ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਪੱਕੀ ਗੱਲ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਕਿਰਾਇਆ ਲਾਇਆ ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। वज़ीर आज़म पंजाब मरीम नवाज ਉਹਨਾਂ ਨੇ का ਬਹੁਤ क्या ਅੱਛਾ की ਕੀਤਾ ਜੀ। पैगाम उन्होंने? ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੇ। ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਅੱਛੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਦੇਵੇ। यानी कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੀ ਲੱਭੀ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਫੁੱਲ ਲਾ ਦਿੱਤੇ। ਜ਼ਾਰੀ ਗੱਲ ਆ ਸਰ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਲਾਤੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੁੱਲ ਲਾਣੇ ਸਰ ਜੀ। चलें जी आगे चलते हैं। दुकानदार और भी मौजूद हैं। अच्छा कार्ड्स हैं और बाकायदा ऊपर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का लोगो है, पीछे तरपाल दी गई है, नसीब शाह गुलदस्ते वाला। अच्छा हर एक का नाम जो है, कुतबा जो है वो अवेजा है। ये आपकी बहन की राइटिंग अच्छा है। ये आपने बाकायदा खुद लिख के इनको दिए हैं। ये बड़े प्यारे लग रहे हैं कि वहाँ हर एक की दुकान का डिस्प्ले देखे ना। पहले यहाँ रेडी थी और कोई जगह नहीं थी, इन्हें भागना था। अब नसीब शाह साहब को ये पता है अब नसीब शाह का जो पूरा प्रॉपर रिकॉर्ड है वो हमारे पास है, उसका आईडी कार्ड, उसकी एप्लीकेशंस। अब ये रेडी जो है वो इसके नाम रजिस्टर्ड है। नसीब शाह जो है वो यहाँ पर खुद कारोबार करेगा, ना वो इसको आगे किराए पर दे सकता है, रेंट आउट कर सकता है, ना इसको यहाँ से इस लोकेशन से किसी और जगह पर लेकर जा सकता है। यहाँ पर सिर्फ नसीब शाह ही काम करेगा। ठीक हो गया। यहाँ रेडी वाले मौजूद हैं। बड़े खूबसूरत दीदा ज़ेब फूल जो हैं वो मुख्तलिफ इक़साम के मौजूद हैं। अब ये कौन कौन सी किस्म आजकल चलती है ये भी इनसे पूछ लेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या नाम सलाम, खैरियत शुक्र है अल्लाह का। क्या सर नाम है? नसीब शाह। अच्छा ये आपके नाम पे कार्ड है? जी जी। तो नसीब साहब कब से यहाँ काम कर रहे हैं? मुझे यहाँ तकरीबन 4-5 साल हो गए। 4-5 साल। जी। इन 4-5 सालों में कितनी बार भागना पड़ा है? बहुत दफ़ा भागना पड़ा है। ये तो अभी बहुत अच्छा हो गया स्पीड हमारे। तेज हो गई आपकी भागने की? नहीं अभी तो कम हो गई अच्छा, अभी। कम हो गई। आदत खत्म हो गई है। जी हाँ। तो कैसा लगा कि पंजाब वज़ीर आज़म पंजाब मरीम नवाज की तरफ से ये इनिशिएटिव लिया गया कि पहले आप लोगों को भागना बचना पड़ता था, अब मुस्तकिल कार्ट है, कोई रेडी वाला आए कोई गाड़ी वाला आए ना तंग कर सकता है ना उठा सकता जी है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। तो रेडी कितने की बनी है? रेडी तो नहीं, हमारे से कोई पैसे नहीं लिए, कोई पैसा मरियम किराया साहब मांगा? ने नहीं, कोई भी नहीं हमारे पहले से लिया। चलता था? पहले तो चलो चलता निज़ाम था, लेकिन अब शुक्र अल्लाह का कि अब बेहतर है काफ़ी। तो क्या कहेंगे मरीम नवाज के नाम पे काम? अच्छा है, बस अल्लाह खुश रखे मरियम साहब को, बस ये। ये लोग खुश हैं। इन्होंने गुलाब और वो ये कौन कौन सी इकसाम ज़रा हमें बता भी दें। ये सर ये गुले दाऊदी है, गुलाब है, ये गुले दाऊदी ये वाला? ये वाला ये वाइट गुले दाऊदी है। ये रोजेज़ हैं, ये देसी रोजेज़ हैं ये वाले। ये ऊपर ग्लेड लगा हुआ है सर, ठीक है। ये माले अच्छा बने गुले हुए दाऊदी हैं तो चल भी रहा है हाँ, बस अब थोड़ा और सा माला का वैसे सीजन है वैसे शादी। हाँ जी हाँ बिल्कुल। चले अच्छा चल रहा है। शुक्र गाहकों में अल्लाह कोई इजाफा हुआ है? बस लगा हुआ है, जाते हैं, ये तो काम ही ऐसे ही है। चलिए अल्लाह हाँ, खैर करे। ठीक है। सीज़न के हिसाब से होता है। एक गाहक ये आए हैं, साथ अमरूद भी लिए हैं और साथ कुछ फूल भी लिए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ जा रहे हैं? भाई मैं स्कूल में मुलाजिम हूँ, गवर्नमेंट जॉब करता आप हूँ। फूल लेने आए हैं? हाँ जी, ये हमने सरप्राइज देना है, हमारी सबका मैडम आ रहे हैं अच्छा उनको जी। तो कितने हाँ का ये गुलदस्ता मिला? हाँ जी, ये 300 का मिला है, मुनासिब है माशाल्लाह। मुनासिब है। हाँ जी। अच्छा पहले भी कभी यहाँ से खरीदारी की? ये हमारे दोस्त हैं, इनके बच्चे भी हमारे पास पढ़ते हैं, इनकी बेटियाँ हमारे पास पढ़ती हैं फिर तो स्कूल ठीक है। में। तो हाँ ये जी। कैसी लगी आपको ये यार बहुत अच्छा माहौल बन गया है। पहले तो जो है ना पुरानी रेडियाँ होती थी, पीछे आगे सामान होता था, ये बेचारे भी परेशान होते आप थे। फैसलाबाद के रहने वाले हैं? हम इधर फैसलाबाद गांव आपको के रहने कैसा वाले। लग रहा है कि शहर फैसलाबाद में एक रेडी यहाँ फटे थे, कोई भाग रहा है, कोई तरपाल लगाई गई, टेंट लगाए हैं, अब ये रेडी है। हाँ जी। अब शहर की खूबसूरती में और डी ग्राउंड तो हमारा पुराना मरकज है। ये एक ही ये तो हमारे पास चीज़ फैसलाबाद है। का दिल है यार, एक ही चीज़ ये है दिखाने फैसलाबाद वाली। का दिल है डी ग्राउंड में। इधर 18-20 साल हो गए तो अच्छा जॉब लग रहा है? करते हुए। ये बहुत अच्छा है यार, अब निज़ाम बन गया। चल हाँ जी, गवर्नमेंट पंजाब का भी शुक्रिया, ये अच्छे काम कर रहे हैं। चलें बहुत हाँ शुक्रिया आपका। आगे दुकानदार के पास चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या वालेकुम नाम है सलाम। आपका? जफ़र इकबाल। जफ़र इकबाल साहब, ये सुर्ख गुलाबों वाला जी जफ़र इकबाल सुर्ख गुलाबों वाला, जी। ये तो आपका वो कहते हैं तखल्लुस बन जाएगा। जी जी। तो कैसा लग रहा है अब आपके पास सुर्ख गुलाबों के लिए जगह है कि उनको सजा के रख सकें? पहले टोकरी उठा के भाग रहे हैं, किसी ऐसे कर रहे हैं, तो एक महफूज रोज़गार के लिए क्या कहेंगे, सही है? जी ये वज़ीर आला साहब का बड़ा अच्छा ऐसा कदम है। हम पहले परेशान होते थे, कारपोरेशन वाले आ गए, कभी वार्डन वाले आ गए, हम उठा के भाग जाते थे, जिसका जो इधर चले दिल जाए करता उधर दबका चले मार जाए। जाता अब पुरसकून है, अपना अच्छे तरीके से कारोबार कर अच्छा रहे कोई हैं। गाहकी में बेहतरी हुई है? मतलब क्योंकि देखें ना, जितना साफ़ सुथरा माहौल होगा उतना साफ़ सुथरा गाहक जी, आएगा। पहले वरना से हमारा जो बेहतर गाहक है वो या कोहिनूर चले जाता था जी। या किसी मॉल में चले जाता था, उसे पता था यहाँ फूल गंदे हैं, हालात गंदे हैं, तो हमने आना जी क्यों? जी जी, पहले से बेहतरी आई है इसमें। चल
अच्छा, ये मैडम बड़ी पॉइंट है कि लोग हमारे जो मुतवसत तबका ठीक है, लेकिन जो साहब हैसियत होते हैं फिर वो चीज़ ये बड़ा नोट करते हैं कि साफ़ सुथरी जगह पे जाया जाए ताकि कीमत जितनी भी हो लेकिन चीज़ अच्छी मिल जाए। नहीं, बिल्कुल हमने इसको उस स्टैंडर्ड को, उस मेयार को मेंटेन रखा है। इवन कि जहाँ पर हमने सब्ज़ी और फ्रूट के स्टॉल्स लगाए हैं, वहाँ पर रेडियाँ बनाई हैं, तो वहाँ पर हमारी प्राइस लिस्ट जो है वो वहाँ पे हम विजिट करेंगे सत्यान रोड वाली। हाँ, वहाँ पर हमने स्पेशल जो गवर्नमेंट की एक मुकर्रर करदा कीमतें हैं वो वहाँ पर हैं और उन्हीं को ही फॉलो किया जाता है, उन्हीं के मुताबिक ही वहाँ पर जो है रेट लिस्ट, उसी के मुताबिक चीज़ें फ़रोख्त होती हैं। और ये लोगों को आसानी भी होती है कि जहाँ लोग, अच्छा वो ही रेडी वाला, गाड़ी वाला आया, बाइक वाला आया, हर एक का अपना रेट है, जो अमूमन हम छापे मारते हैं, हम मजिस्ट्रेट के भी इख्तियारात आपके पास हैं, तो ये आपको शिकायत मिलती भी होगी। लेकिन अब ये एटलीस्ट इन रेडी वाला ये तो चीज़ें पता है ना कि इस कीमत से ये आगे तजावज़ करेगा तो ये पकड़ा जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही है और उसको चेक एंड बैलेंस, अगर एक वो बाज़ार की शक्ल में बैठे हुए एक मुनज़्ज़म तरीके से, तो वहाँ पर मजिस्ट्रेट आए और वो उनको विज़िट करे, चेक करे, या वहाँ पर हमारा कंप्लेंट डेस्क मौजूद है तो वहाँ पर चीज़ों को कंट्रोल करना आसान है, बनिस्बत इसके कि कोई रेडी वाला किसी गली में है, कोई कहीं पर है, कोई कहीं पर है, और उसको पकड़ना एक मजिस्ट्रेट के लिए भी बहुत मुश्किल होता है कि वो एक रेडी वाले के पीछे किसी गली में जाए या किसी ऐसी बंद गोशे में जाए, हाँ, वो उतने में उसको पकड़ना हाँ रुपोश हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या नाम है? माजिद अली। माजिद अली। तो ये आपके कार्ट है, जी सर। कब से काम कर रहे हैं फूलों का? सर मैं 35 साल से डी ग्राउंड में था। 35 साल से? 35 साल से। कितने लोग थे तब? सब मैं छोटी पे फूल बेचता था। जब भी मैंने अड्डा लगाने की कोशिश की है, बत्ता माफिया ने मुझे अड्डा नहीं लगाने दिया, अच्छा, ना उस मार्केट में ना इस मार्केट अच्छा, में। एक सवाल चले आपसे करते हैं, मैडम सामने खड़ी है, भत्ता माफिया सरकारी था या प्राइवेट? प्राइवेट था जी। अच्छा, अब ठीक वो है ना? पैसे किसे देता था? वो कह रहा था कि मैंने 17 लाख रुपए का ठेका लिया था, सरकारी जगह का? सरकारी जगह था। वाह। ठीक है, परसों मैंने मैडम को कोई बयान दिया है, उसने बाद में आन के मुझे थ्रेट किया है अच्छा। कि जगह मेरी है, सदा मैडम ने इधर नहीं रहना, सदा मानुला ने इधर नहीं रहना, तो मैं ये जगह मेरी रहनी है, मैंने आपसे छीननी है। मैं गरीब आदमी हूँ, मेरे 3 बेटियाँ हैं, 2 बेटे हैं, मेरे साथ होते हैं, मुझे थ्रेट किया जा रहा है। अच्छा, ठीक है, एक मिनट, वो कौन है, नाम बोल दें कोई बात? उस्मान साहब है जी। इधर आते हैं, क्या करता कहते हैं कि जगह मेरी है, मैंने 16 लाख रुपए की खरीदी है। ठीक है, मैंने रेडियाँ निकालनी है, मैडम ने सदा इधर नहीं रहना। ठीक है, बाद में आपसे बात होगी। अच्छा, उसको जितना तुम्हारा जोर है उतना वो लगा ले, फिर आपसे जोर ना तो टक्कर मार के देख। मैं मैडम का शुक्रिया करता हूँ, मैडम ने मेरे बच्चों की रोज़ी लगाई है। मैडम मरियम नवाज जिंदाबाद है। ठीक है, और वज़ीर आज़म का भी शुक्रिया है, और मियाँ मनान साहब का शुक्रिया है, मियाँ इरफान साहब का शुक्रिया है, जो हमें सपोर्ट करते हैं, उनकी मेहरबानी है। और यकीन करें कि बत्ता माफिया इधर से बहुत ज़्यादा बता लेते थे। ठीक है, देखिए मेरी बात सुने, एक बंदे की रोजी मरेगी, उसने तो रोना है ना, तो थोड़ा रोने दें, बर्दाश्त कर ले, उनका रोला जिन्ना रो सकता हूँ रो। सर जी बदमाशी की थी मेरे नाल परसों आन के, परसों मैडम इतने आई थी, परसों तो बाद मेरे नाल इतने आन के बाद चो मैनू थ्रेट किया गया बंदियां ने, इतने सोनू सद्दिया कि इदा इदा। मैं कहना वा कि बत्ता माफिया इतों मरियम नवाज ने खत्म किया और मैडम ने खत्म किया, इंतजामिया फैसलाबाद ने खत्म किया, इंतजामिया फैसलाबाद ने सानू रेड़ियाँ दित्तियां ने और फिर सानू थ्रेट किया जा रहा है। अच्छा, ये देखें, ये मैडम ये बड़ी मेन बात है कि जो भत्ता माफिया है उसकी अब रोज़ी मर रही है, वो चीखेंगे भी, वो चलाएंगे भी, वो इनको डराएंगे भी। तो आपका तो वो यहाँ तक कह रहे हैं कि आपका ट्रांसफ़र भी हो जाएगा, क्योंकि शायद उनको लगता है कि वो बड़े मजबूत हैं। इन्होंने मियाँ मनान साहब को, इरफान मनान का जिक्र किया, वो ताजा रहनुमा भी हैं मियाँ मनान साहब, और मेरे ख्याल में इतने अच्छे और पावरफुल लोग साथ हों तो फिर वो डराने वाले छोटे छोटे बोने जो हैं वो कभी कभी निकलते हैं। वो कैसे भी कहते हैं, आजकल सर्दियों में छुपने की कोशिश करेंगे, गर्मियों में फिर निकलने की कोशिश करेंगे, ताकि शाम की बिल से आके वो डंग मारने की कोशिश करें। यहाँ मैं अक्सर चक्कर लगाती रहती हूँ कि जहाँ जहाँ पर भी हमने सरकारी कार्ट मॉडल कार्ट बाज़ार लगाए हैं, वहाँ हर दूसरे दिन तीसरे दिन मेरा विज़िट होता है। मैं परसों भी यहाँ आई थी, इन्होंने मुझे कुछ चीज़ें बताई थी, लेकिन इस तरह से खुल के किसी भी माफिया का इस तरह से जिक्र नहीं किया था। तो अब अगर ये मुझे सारी डिटेल्स शेयर करे तो इंशाल्लाह मैं हायर अथॉरिटीज़ के नोटिस में लेकर आऊँगी, डीसी साहब, पुलिस से को बचने वाला डीसी साहब के और सर कमिश्नर साहब के, और वो इन भत्ता माफिया के चोरों के सख्त खिलाफ हैं, तो इंशाल्लाह एक्शन होगा। हमने पहले भी पिछले दौर में भी आपको पता ही है कि बड़े बड़े ऐसे माफियाज थे जिनके साथ हमने टक्कर ली, और उनको सर्कुलर रोड पे अगर एक्शन शुरू हो सकता है ना, अब कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और ये तसल्ली रखें आपसे, ये बाकी ये है कि इसका मेरी समझ से ये चीज़ बालातर है कि जो फुटपाथ होते हैं वो पैदल चलने वालों के लिए हैं, वो सरकार के हैं। अब खुदा जाने उसने किससे ये ठेका ले लिया और कैसे ये ले लिया। अगर ये मेरे साथ डिटेल्स शेयर करें तो इंशाल्लाह उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। आपने बड़ी हिम्मत की है माजिद साहब, आपने अगर ये सब कुछ बोला है ना, ये आप लिख के भी दे दें
तो मेरे ख्याल में आपका ये सदका जारिया होगा 35 साल से जो काम सर इंशाल्लाह मैं मैडम से मीटिंग करूंगा, मैं लिख के दूंगा, मैं नाम लिख के दूंगा कि कौन कौन से अड्डे किराए पे हैं, अब भी किराए पे हैं, मैं सब कुछ लिख के दूंगा और बाई रिटर्न लिख के दूंगा। वेरी गुड। बस ये और हम लोग इंशाल्लाह कहते हैं ना, ये जो बुराई होती है ना, बुराई के खिलाफ 3 महाज हैं। एक है उसे हाथ से रोकें, दूसरा है ज़ुबान से बुरा जाने, तीसरा है दिल से बुरा जाने। आप पहले पे खड़े हो जाएं हाथ से रोकने वालों में तो क्या ही बात है, और अल्लाह मददगार होता है। जो अल्लाह से डरता है उसे डरने की ज़रूरत नहीं कितनी। बिल्कुल, हम मैदान अमल में निकले हैं तो ये तो एक तरह का जिहाद है, और ये ना सिर्फ अपने लिए आसानी क्रिएट कर जाएंगे बल्कि बहुत सारे ऐसे लोगों के लिए भी आसानियाँ क्रिएट कर जाएंगे जिनका यहाँ पर रोज़गार वाबस्ता है, जो यहाँ पर काम कर रहे हैं। तो बाकी ये मैं वाज़ेह करती चलूँ कि यहाँ पर किसी भी किस्म का गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से ना कोई रेंट हाँ, है, ये मैं जानता ना कोई इसकी यहाँ पर कोई मंथली है, ना ही इसकी कोई कीमत है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। बिल्कुल सही। मैं आगे चलूँगा, दुकानदार और भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या सलाम, ये सब की हाल है? साजिद महमूद। भाई साहब, आपका ये कार्ट है जी, तो कब से फूलों का काम कर रहे हैं? मुझे तकरीबन 26 साल हो गए। 26 साल। तो क्या हालात वाक़यात थे? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, जिस हाल च भी अल्लाह रखे। उस हाल से खुश है, लेकिन हुण हालात बेहतर है शुक्र अल्लाह दा, अज भी बेहतर है, कल भी बेहतर सी, क्योंकि बड़ा खूबसूरत हुई मरियम नवाज की फोटो सजाया है हालात। आने वाला भी बेहतर होना है इंशाल्लाह। चलो अल्लाह पाक खैर करे। इन्होंने बात ही बड़ी मुख्तसर की, उन्होंने कहा जैसे हालात थे उसमें ये शुक्र है ना, शुक्र, वो बड़ी चीज़ें बेहतर होती हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी क्या नाम है? अरसलान, असलम भाई, आप कब से काम कर रहे हैं? तकरीबन 10 साल हो गए 10 साल हो गए। जी। ये ऐसे होता था, भाग लिया, पकड़ लिया, छोड़ दिया? नहीं, आज बेहतर है, नहीं, पहले? रेडियाँ लगें, पहले भागना पड़ता था, अब लेकिन अब बेहतर है, शुक्र सुकून है? अल्हम्दुलिल्लाह, ज़बरदस्त हो गया। तो लग रहा है कि आपको ऐसे साफ चीज़ों से देखें ना, अभी मैं देख रहा है खातून बड़ी एक अच्छी क्लास से थी, वो उतर के आगे शॉपिंग जी, करके, ऐसे अच्छी और अच्छे लोग, और डेफिनेटली जब इस्तात रखने वाले लोग आएंगे चीज़ भी ज़्यादा खरीदेंगे और अच्छी प्राइस भी देंगे। जी बिल्कुल, इसी तरह ही है, जितना बेहतर होगा उतना ही बेहतर है ये काम। बहुत शुक्रिया आपका। आगे दोस्त मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है? भाई मोहम्मद इरफान है। इरफान हैदर साहब। जी जी, इरफान साहब, कब से काम कर रहे हैं? मुझे माशाल्लाह 30 साल हो गए। 30 साल। तो ये वैसे जो हालात अभी बता रहे थे, दोस्त ऐसे हैं, कुछ लोग अभी भी कुछ ऐसे हैं, ठीक है ना, चलो ये अच्छा हो गया। पहले ये था कि जहाँ जो बैठा हुआ था, जितनी जिसके पास जगह थी, एक किस्म का वो उसी की मलकियत थी। हाँ। जब से ये गवर्नमेंट ने ये काम किया, ये बहुत अच्छा किया। इससे गरीब आदमी को, यानी कि ज़्यादा आदमी को रोज़ी की मैसर होगी, और उससे सब गरीब आदमियों का भला भी होगा। बिल्कुल सही। थोड़ी मिले या ज़्यादा मिले, इसमें तो रब देखें का रिस्क जो है ना, राज़िक मेरे रब की ज़ात है। बेशक ये बेशक। कितनी कार्ड्स हैं, वो या उतरने वाला कोई भी ग्राहक, उसने किसके पास जाना है, ये उसके डिस्प्ले पे बाना है, उसने जी। कितनी मेहनत की ये है। देखिए जी, हम खुद अच्छे होंगे तो हमारे पास अच्छे कस्टमर भी आएंगे। अगर हम उनसे अच्छी उम्मीद नहीं रखेंगे तो हम खुद नहीं अच्छे। बिल्कुल सही। और ये तो सारे वैसे भी कारोबारी दोस्त हैं, हाँ, मार्केट है, सबका रोजगार चलता था, और ये रब के ऊपर होती है, वो रिस्क देने वाला राजी का, बेशक, वो बेशक जिसे अल्लाह- देगा उसे देगा जिसके पास ज़्यादा मेहनत होगी। जी बेशक, अल्लाह ताला ने ਉਹ ਅਸੀਂ बहुत शुक्रिया जी। पंजाबी एक बड़ा सोना जुमला बोलते हैं, रब दी वंड ते राज़ी हो जो। और जो अल्लाह की दिए हुए पर राज़ी होते हैं, अल्लाह उसके रिस्क में वुसअत अता फरमाता है। अगर हम ये कहेंगे कि उसका गाहक मेरे पास आ जाए, तो फिर वो कभी बरकत नहीं बल्कि आपके पास कमी का एक समाज जो है वो पैदा रहता है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम क्या नाम है? इम्तियाज़ अली। इम्तियाज़ फ्लावर शॉप। अच्छा, ये आपकी कार्ट है, तो कैसा चल रहा है निज़ाम? ठीक है, शुक्र है अल्लाह पाक का। अल्लाह सही का। चल रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह। कितने सालों से काम कर रहे हैं? मैं 20 साल से काम कर रहा 20 साल से। तो हालात वाक़ पहले ठीक थे या अब ठीक है? हूँ। अब ठीक है, हमारी तो अब जान छूट गई है। किससे? वो जो हमें तंग करते थे लोग आके, ये तो बाजी की वजह से सब अच्छा हो गया हमारे साथ। हाँ, मरियम नवाज के नाम क्या पैगाम देंगे? अच्छा पैगाम है, अल्लाह ताला उनको सेहत दे। सेहत तंदुरुस्ती दे जी। अच्छा, ये बड़े ये देखें, यहाँ लोग फूल तैयार हो रहे हैं। अच्छा, ये आर्ट है बेसिकली, गुलदस्ता तैयार करना और ये जो माला तैयार करना, ये पूरा आर्ट है। ये गजरे, अच्छा मैं वेरी ऑनेस्टली ये चीज़ बताऊं कि चीज़ें ढूंढना, तलाश करना शहर फैसलाबाद में मुश्किल हो जाती हैं, लेकिन जब ऐसी मार्केट होगी, हर एक को पता होगा फ़लाँ फूल, जैसे मुझे तो ज़्यादा इनका पता नहीं है, गुल दाऊदी जब कुछ भी आपको चाहिए होगा तो आपको मुयस्सर आएगा मार्केट के अंदर से। और यही मेन रीज़न है कि लोग इसके अंदर बहुत बड़ी तादाद में काश्त करते हैं, लोगों का पैसा इन्वॉल्व है, एक पूरा सर्कल है जिसके ऊपर सारी चीज़ें चल रही होती हैं। मैं यहाँ से अब इजाज़त चाहूँगा और हम चलेंगे आगे, जो रेडी बाज़ार सत्याना रोड पे है, जहाँ सब्ज़ी और फल हैं। वो भी एक कब्ज़ा माफिया के पास एक जगह थी सरकारी, जिसको वागजार करवाया गया और वहाँ रेडी बाज़ार लगाया गया। उसके हालात क्या हैं, अवाम वहाँ क्या तासुर देते हैं, और ख़ासतौर पर रेडी बान क्या कहते हैं, जिनको वहाँ रोज़गार मुयस्सर आए। एक ब्रेक लेंगे, दोबारा हाजिर होते हैं।
प्रोग्राम में दोबारा से खुशामदीद कहते हैं। मेन सत्याना रोड पे मौजूद हैं। मेरे अकब में ये वो जगह जहाँ एक रेस्टोरेंट ने कब्ज़ा करके अपनी कुर्सियाँ लगा के यहाँ खाने का, आप ये कह लें कि आउटडोर एक सेटअप बनाया था। किसी की भी दुकान है वो अपनी दुकान के अंदर रहे, कारोबार करे, खाना बेचे या कुछ भी बेचे, कुछ नहीं वैसे बेच सकते, जो जायज़ और हलाल है वो बेचे, लेकिन हदूद के अंदर रह के। लेकिन सरकारी अराजी पे जो दूसरों की जगह के ऊपर धौंस, कब्ज़ा, बदमाशी ये चलनी भी नहीं चाहिए। और मेरे ख्याल में लोग कहते थे कि ये कुछ नहीं होगा, फिर सीसीडी ने कर दिखाया, डाला कर्जा ख़त्म हुआ, फिर सीसीडी ने मंशियात फरोशों का कला कमा किया। तो अब म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का तजावज़ात ऑपरेशन पे भी यही डाउट से नहीं कामयाब होगा। जब हुआ और उसके बाद अब ये कहा गया कि ये ऐसी जगह नहीं छूटेगी, लेकिन ये छूट भी गई और यहाँ बड़ा खूबसूरत रेडी बाज़ार भी लग गया। आप देखें कि सब्ज़ी फ़रोश और फल फ़रोश जो हैं बड़ी तादाद में यहाँ मौजूद हैं। इनसे कुछ गुफ्तगू भी करते हैं और मैं थोड़ा सा इधर आ जाऊँगा। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है? मोहम्मद इब्रार। इब्रार, कब से रेडी लगा रहे हो? मैं तकरीबन जब से इधर उधर से लगा रही। कहाँ लगाते थे? पहले फुटपाथ पे लगाता था और उन्होंने हमें इधर जगह दी है और रेडी दी है। कोई फ्री? पक्की बात? पक्की बात। देख रही सामने सामने तो नहीं नहीं, सामने नहीं, फ्री दी नहीं, कोई बात। सफाई कर रहे हैं, सब्जी लगा रहे हैं, अच्छा रिस्पॉन्स दिया है इन्होंने। सस्ती भी बेच रहे हैं, दूध नहीं सस्ती बेच रहे हैं। जो कीमत है लिस्ट लगी हुई है, सारी लिस्ट। बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ मुख्तलिफ इकसाम की सब्ज़ियाँ जो हैं, और देखेंगे बड़ी फ़्रेश और सेहतमंद सब्ज़ी मैं इसलिए कहता हूँ कि अमूमन हमें जो छाबड़ी वाले होते हैं, रेडी वाले होते हैं, वो लो क्वालिटी की चीज़ बेचते हुए नज़र आते हैं। लेकिन यहाँ तमाम क्वालिटी, मटर की आप देख लें, कुछ मुझे भूल भी सकता है, बंद गोभी की देख लें, मिर्च देख लें, आलू देख लें ख़ास तौर पे, और साफ़ करके जो है गाजर देखें, बड़ी साफ़ करके चीज़ लगाई हुई है, धनिया, हर चीज़ मौजूद है और बड़ा अच्छा मैकेनिज़्म जो चीज़ें हैं वो लगाई। अच्छा, रेडी बाज़ार लगाने के लिए मैडम थोड़ा आगे चलेंगे, मैं यहाँ वहाँ गुफ्तगू भी कर लेंगे हम थोड़ी सी, ताकि दिखा सकें लोगों को कि यहाँ FWMC भी मौजूद है, केयर कंसोर्शियम सफाई कर रहा है। ये रेडी है एक, और अब ये देखें आलू 40 रुपये उसने लिख के लगाए हैं। और यहाँ बड़ा अच्छा क्वालिटी वाला जो है वो अदरक मौजूद है, लहसुन मौजूद है, प्याज मौजूद है, और ये ज़्यादातर 4-5 कमोडिटीज़ की चीज़ें जो है वो फ़रोग करता हुआ नज़र आ रहा है। अच्छा मैडम, ये कितना मुश्किल था रेडी बाज़ार लगाना और सबसे पहले जगह वागज़ार करवाना? देखिए, ये बहुत मुश्किल था इन दिस सेंस कि ये वाली जो जगह है ये सरकारी जगह थी और इसके लिए ज़ाहिर है बहुत सारे प्रेशराइज भी हमें किया जा रहा था, और ये मुख्तलिफ़ अदवार में इवन अतीकुल्ला साहब ने भी इस पर की है, उज़ैर ने भी की, और उसके बाद 3 से 4 मरतबा, हाँ जी, और 3 से 4 मरतबा मैंने भी की है, और अभी भी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं मुझे। हाँ जी, आ जाती हैं प्रॉब्लम्स, बट इंशाल्लाह ये कामयाब होगा। मैं ये कह दूँ, बहुत सारी जगह पे जैसे मैंने पहले बोला है कि लोग कहते हैं CCD जब आई तो क्या कर लेना है, जब आप लोगों ने तजावज़ ऑपरेशन शुरू किया, जानवरों का ऑपरेशन हुआ, कुछ नहीं होना। लेकिन मरीम नवाज़ के हवाले से जो डायरेक्शंस वो दे रही हैं उसके ऊपर वो किसी को ज़ीरो टॉलरेंस के ऊपर एंटरटेन नहीं कर रही, उसका रिजल्ट बड़ा पॉजिटिव आ रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए, कोई भी आपने काम करना है, इनिशिएटिव लेना है, या कोई भी आपको टास्क सौंपा जाता है, वो आसान तो नहीं होता। ऐसे नहीं होता कि आपको प्लेट में रख के एक हलवा दिया, आपको ग्राउंड में निकलना है, आपको उसके लिए फ़ाइट करनी है, आपको उसके लिए स्ट्रेटजी बनानी है, आपको उसके लिए काम करना पड़ता है। उसके अंदर ये बहुत है कि आपको जो मैं ज़रा थोड़ा हट के सवाल करने लगा हूँ कि इंतज़ामियों के मालूम होता है कि प्रेशर टैक्टिक्स कितने चलने हैं। अब आप लोगों ने बड़ा खूबसूरत जुमला रखा है, मरियम साहबा को कह दें, तो उधर तक किसी पहुँच ही नहीं है, इसलिए वो पावर टैक्टिक्स जो है वो रुक रहे हैं सारे। नहीं, उसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट की डायरेक्शंस हैं। जब गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की डायरेक्शंस हैं तो उन डायरेक्शंस को मनो-अन हमने इम्प्लीमेंट करवाना है, और जो मुझे डायरेक्शंस मेरे कमिश्नर साहब की तरफ से, DC साहब की तरफ से मुझे सौंपी जाती है, उसको मैंने इम्प्लीमेंट करवाना है अपने स्टाफ के थ्रू, अपनी टीम के थ्रू, खुद ग्राउंड पे आके मुझे जैसे भी करना हो। ऐसे सिटी साहब मतलब उसमें कोऑपरेट कर रहे होते हैं, तो वो हमने करना होता है क्योंकि वो हमें डायरेक्शंस हैं। अकरम शहजाद साहब भी मौजूद हैं। अकरम साहब, यही आपका एरिया मौजूद है, कैसे लग रहा है कि इन रेडी बानों का गाहकी के अंदर कोई बेहतरी आई है? लोग अब आ रहे हैं, जैसे फूड अथॉरिटी भी मौजूद है, इनके बाकायदा लाइसेंसिंग बनाई जा रही है ताकि साफ़ सेहतमंद खाना जो लोगों तक पहुँचे। सर, ये जो पैकेज इधर लगा है ना, जो रेडी छाबड़ी वालों का, जो इसकी मुकम्मल निगरानी हो रही है, इनका वेट, इनका प्राइस लिस्ट लगी है, फिर लोगों को साफ़ सुथरा माहौल अवेलेबल हो रहा है जिसके लोग अच्छा महसूस कर रहे हैं, फील कर रहे हैं, क्वालिटी भी अच्छी कर रहे हैं, फिर उनके मेजरमेंट, उनके पैमाना भी चेक हो रहा है, उनकी प्राइस लिस्ट भी लगी हुई है,
तो इसलिए आज से आवाम के लिए काफ़ी बेहतर सहूलत मैसर हो बिल्कुल रही सही है। शहर के अंदर जैसे बेशतर शहरों में सहूलत बाजार होते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक क्या करते हैं? नहीं करते क्या है ना, तो मैं पूछने करते हमारा जूस का काम हमारा जूस का काम है। ये पहले भी यहाँ से कुछ चीज़ें खरीदते हैं? जी जी ये कैसी लग रही है रेडियाँ लगी हुई? बहुत अच्छी है माशाल्लाह। काम ठीक अच्छा है, है? हाँ जी पक्की ठीक बात है, है? ठीक। कुछ चीज़ मुनासिब कीमत पे भी है या महंगी तो नहीं बेच रही? नहीं ठीक दे रहे हैं। सही है, हाँ जी, सामने सामने ना कह दो। नहीं सही है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ मुख्तलिफ लोग जो हैं वो रेडियाँ लगाए यहाँ मौजूद हैं। और ये देखें, ये अगर कार्ड देखें, मैं दूर हट के इसलिए दिखा रहा हूँ कि हर चीज़ बड़ी, मतलब यहाँ बेशतर सब्जियाँ मौजूद हैं। शिमला मिर्च की बात करें, खीरे की बात करें, आप मटर देख लें, गाजरें देख लें, गोभी देख लें, बंद गोभी, हर चीज़ जो है वो मुयस्सर है और बड़ी तरतीब के साथ साफ़ करके लगाई है, जिससे ये चीज़ हम साबित कर सकते हैं कि अच्छी क्वालिटी की चीज़ें जो बेची जाए। मैडम कुछ कहना चाह रही हैं? और इस सबसे बड़ी अच्छी बात ये है कि ये जो पार्किंग है ये फ्री ऑफ कॉस्ट है और हमने इस बाज़ार के बाहर पूरा पार्किंग का सिस्टम रखा है और इसके कोई चार्जेस नहीं है। अच्छा, यहाँ पार्किंग भी फ्री है, इनकी कार्ड्स भी फ्री हैं। हाँ जी। और सफाई भी FWMC का हाँ अमला जी, कर रहा है। FWMC का अमला भी, और यहाँ पर कंप्लेंट सेल है, उस पर कारपोरेशन का स्टाफ बैठा हुआ है। वो जिस भी कस्टमर को किसी भी किस्म की कोई शिकायत हो, सफाई से मुतल्लिक हो, सब्ज़ी के नाकिस होने की हो, फ्रूट के मेयारी होने की ना हो, या उसके रेट लिस्ट से मुतल्लिक हो, तो वो हम नोट कर लेते हैं। जब मुतलका मजिस्ट्रेट आता है इस इलाके का तो उसको वो नोट डाउन करवा दी जाती है और फिर उस पर फाइन या जो भी हमने मैकेनिज्म करना हो वो कर दिया जाता है। इन टर्म्स हम जैसे रमज़ान में बाजार लगते थे, ये वैसा एक पक्का बाजार लग गया। जी बिल्कुल वैसा ही है। मेरे साथ एक शिकायत है कि अगर ऐसे सस्ता इस मुताबिक तो ये सस्ता लगे और साडा माल नहीं बिकना, दूसरे दिन खराब हो जाता। अगर ऐसी अच्छी क्वालिटी लैके ये फिर सानू इस दे मुताबिक देना पैंदा, वो सरासर नुकसान हो जाता। कुछ मेहरबानी करते जिन्हें कि जब इनों कहते सुपर स्टोर बन जाए, किहड़ा आवे क्वालिटी का अपनी पसंद का रेट ला के पसंद की चीज़ ला लें। लेकिन हमें ये सरकारी जो नर्फनामे हैं ना, जो गवर्नमेंट की तरफ से जो है इन पर अमल दरामद करना है। अभी 22 रुपए किलो आलू है। अभी देखो कल मेरे 40 लेके 15-16 किलो खराब निकल गया। कि मैं कुछ लेके जो आया हूँ उसमें जो बच जाते हैं अगले दिन नया रेट आता है। पहले ही उसमें आधा तो खराब निकलता है। जो सस्ता लेते हैं, जो क्वालिटी का लेते हैं वो पूरा अल्हम्दुलिल्लाह आता है। मैं सवाल फिर समझ गया। अब ये कहना चाह रहे हैं कि ऐसे कमिश्नर साहब या DC साहब के सामने रख दें कि इसका कोई बिलाल इस तरह है कि जैसे ये आपको मैं रेट लिस्ट शो करवा दूँ, ये बल्कि आप ना तमाम जो अब आप चुप रखिए, अब अपने तमाम देखने वालों को भी उनकी रहनुमाई के लिए भी कि ये है हमारा आलू नया कच्चा छिलका, कच्चे छिलके वाला है। उसके दो रेट हैं। अव्वल जो है वो आपको 44 रुपीज़ में मिलेगा, जो दोम है वो 40 रुपीज़ में है। यानी कि जो दोम दर्जा दोम का है जिसमें कोई कट लगा है या छोटा है साइज़ में, वो आपको 40 रुपीज़ में मिल जाएगा। जो नया है कच्चे छिलके वाला अच्छी क्वालिटी का साइज़ में बड़ा है, बेहतरीन है, वो आपको 44 रुपीज़ में मिलेगा। अच्छा, आप क्या कहना चाह रहे हैं कि कुछ मंडी के हिसाब से आपको चीज़ें महंगी दस्तयाब होती हैं? सर मैं ये कहता हूँ अभी ये 22 रुपए किलो स्टोर का है। जिसने पैदा किया स्टोर का किराया दिया, हमने रक्षा भाड़े में ला के इधर रखा, आधा ख़राब हो गया। ये किस तरह 22 रुपए हो गए? कितने का पड़ा है? ये मैं 35 रुपए किलो कल मेरे को पड़ा है, जो खराब निकाल के। अच्छा, मैं अगर इसी तरह ले तो बात सही है। अब मेरी बात सुनने जरा। जी सर। मंडी से जब मिलता है वहाँ भी एक लिस्ट होती, कीमत होती, बोली लगती है। नहीं वो जो सुबह जाता है सबका रेट मुख्तलिफ होता है, बोली होती है, किसी को सस्ता मिल जाता है, बोली होती है। हाँ जी, ये कह रहा हूँ। लेकिन हम गरीब आदमी, हम तो थोड़ा लेते हैं। सुन लेना, मैं जी कुछ सर। मंडी में अब मुझे 6 साल हो गए। जी सर, जी सर, मुझे पता है जी सर। मंडी के जब बोली लगती है, जब आप माल लेके आते हैं तो वो मंडी जो दुकानदार है ना, जो आड़तिया बैठा है जिसे आप लेके आए हैं, बिल्कुल, अब आप उसे ले आए हैं, ये माल आपका है, अब आपने इस कीमत पे बेचना है। अगर आपसे मैं 6 आलू ले जाऊँ, उसके अंदर से 2 खराब निकला, मैं वापस करने आऊँगा? नहीं। तो फिर ऐसे आप भी तो मंडी से लेके आए हैं ना? नहीं, इधर से गाहक तो नहीं खराब उठाता, वो तो ऐसे करेगा ना, वो तो अपने पसंद का लेके जाएगा। नहीं, मैंने इतना तजर्बा नहीं, आलू अंदरों कड़ा ठीक है, नहीं मार के देखना। नहीं केड़ा कट आपका सवाल जो है वो ये मैं कहता इसमें गंदा प्याज या कट पीस होते हैं ना, वो हमको 8-10 किलो फेंकना ही पड़ता है। आपसे ये मैं ख़रीद कर ले गई हूँ घर 1 किलो, और उसमें से 4 या 5 मैंने घर जाके जब छीले हैं, पकाने लगी हूँ, काटने लगी हूँ, उसके क्यूब्स बनाने हैं। तो जब काटा है बाहर से ठीक है, अंदर से ये काला है या ख़राब है, तो मैं आपके पास ले आऊँगी तो आप वापस ले लोगे? ले लेंगे वापस, अगर हमने बेचा हम वापस ले लेंगे, लेकिन ऐसा हमें इधर काला पीला छोड़ते ही नहीं है।
नहीं नहीं चलो, मैं कह रहा हूँ फिर छोड़ते नहीं, कचरा छोड़ते नहीं आपकी हम बात ये समझे। मैं मंडी वालों से दरखास्त करूंगा कि जब माल दें तो माल सही दें, क्योंकि इनका इतराज़ है जब ये मंडी से माल लेके आते हैं उसके अंदर से बहुत सारी चीज़ें ख़राब निकलती हैं। यही है ना, मैं इनके तहफ़्फ़ुज़ात भी ऐसी सिटी तक और सर डीसी साहब तक पहुंचा दूंगी कि ये इश्यूज आ रहे हैं। ये बिस्कुट अभी जो किराना का स्टोर है ना वो खुश्क होता है, खराब नहीं होता वो। आप जो सवाल कर रहे हैं वो सही है, लेकिन आप बताना नहीं आ रहा। हाँ, आप ये कहना सॉरी, चाह रहे हैं मंडी नहीं सॉरी नहीं करनी आपने, आपका हक है बात करना। जो आपकी चीज़ खराब निकलती ना वो मंडी में सख्ती होगी ताकि आपका भी सारा माल ठीक है, बिल्कुल, और सही है कीमत पे। सही। अभी शॉपर वाले आएंगे वो 2,000 जुर्माना कर देंगे, बोले अच्छा रखो, वो 5 रुपए का पड़ता है, जो 5 रियाल के दो पड़ते हैं 5 रुपए के। कानून के अमल तो करना पड़ेगा इसके अंदर तो फिर थोड़ा इधर रेट बढ़ा देना ताकि हम क्वालिटी कर दें। जल्दी जो मंडी से आया मैं इसमें नहीं कुछ करना, मैंने कुछ करना नहीं, मैडम साहब से मैं अर्ज है कि थोड़ा रेट बढ़ा दें आपकी शिकायत ताकि जो सुपर मार्केट बने। दूसरा जो शॉपर की आप बात कर रहे हो ना, तो ये शॉपर जो है इस पर महकमा माहौलियात ने पाबंदी लगा दी है। ये शॉपर मुजरे सेहत है, ये ठीक नहीं है, ठीक है। इसके लिए थोड़ा सा शॉपर की कीमत थोड़ी नहीं होगा। शामिल शॉपर वो डिपार्टमेंट है, ये और है, तुम ये ना करो सारा कोई लिस्ट ही ना पवा दो ना। थोड़ा आगे चलते हैं और दुकानदार से बात करते हैं। यहाँ इन्होंने गाजर, खीरा, शिमला मिर्च, बंद गोभी, मटर, आलू, प्याज सब कुछ बड़ा अच्छा रखा हुआ है। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है? दिलशाद। मैं अगर शायद दिलशाद मुस्कुराहट वाला, क्यों बड़ा मुस्कुरा रहे हो? नहीं, काम कर रहे हो? 5-6 साल हो गए काम कर। कहाँ रेडी लगाते हो? इतने लाने हैं पहले रेडी अपनी थी, अपनी। अब वो कहाँ गई? वो खत्म हो गया, ये रेडी मिली है। मिल गई है, पैसे तो नहीं लिए? नहीं लिए, सही से बता दो। नहीं लिए पैसे। हलफ दे रहे हो? मतलब चलो फिर ठीक है। और कोई और पैसे तो नहीं लेता? नहीं। सफाई के किसी चीज़ के नहीं लेना। तो ये माल सही बिक रहा है? माल होके बिकता भी है, गाहकी अच्छी है। मरीम नवाज को कुछ कहोगे तो पैगाम, कोई शिकायत, कोई गिला, कोई खुशी की खबर, कुछ भी नहीं कहना? शाम ਨੂੰ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਗਾਹਕ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਮਗਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। अच्छा, कहाँ लगती पार्किंग? ਇੱਥੇ ਸਾਰੀ किस चीज़ की? होटल खोल जाता है, पार्किंग लग जाती है, मोटरसाइकिल गड्डियाँ, दुकानदारी खत्म हो जाती है। ठीक हो गया। आपका नाम क्या था? अपना दिलशाद। मैडम ये वो बात अब सामने आई है। वो कह रहा है कि शाम को ना ये जो एरिया है ना, वो कह रहा है यहाँ पार्किंग होटल वाले लाके अपनी पार्किंग लगा देते हैं। ये जो भी आपने उठवाया है वो यहाँ आके अपनी पार्किंग लगाते हैं, उसकी वजह से ये दुकानें हमें शाम को बंद करनी पड़ जाती हैं। फिर ये वो जो आपने शिकायत वहाँ जो छुपी थी वो यहाँ आके फिर बाहर आई। इसके लिए ये है कि पहले 6 बजे तक हमारा जो यहाँ पर कंप्लेंट सेल पर बंदा है वो ड्यूटी कर रहा है। अब हम उसका टाइम ड्यूरेशन बढ़ा देते हैं, वो 9-10 बजे तक रात को ड्यूटी करे, और जैसे ही कोई इस तरह का मसला हो वो फौरी तौर पर हमें अपडेट करे तो हम इस पर कार्रवाई ले आएंगे। हम लोग वो कह रहे हैं कि पहले यहाँ जो बंदा है वो 6 बजे तक होता है शिकायत वाला, उसे 8-10 बजे तक कर देंगे ताकि कोई भी मसला हो वो शिकायत करेगा तो यहाँ टीम आ जाएगी। तो ठीक हो गया भाई, सारी पार्किंग लग जाती है, इतने कहीं नहीं आता। हाँ, मसला हो जावे फिर सही है, कारोबार चल जाना है। इतने गड्डियाँ ना लगे, मोटरसाइकिल ना लगे, फिर कामयाब हो जाने हैं। ठीक हो गया। ये बड़ी चीज़ है। अच्छा, यहाँ एक शहरी हैं जो कुछ खरीदारी करने हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करते हैं आप? मैं आसिफ कैफ़े पे। अच्छा, आसिफ क्या करते हैं वहाँ? मैं चाय अंदर होता हूँ। आप कब से देख रहे हैं यहाँ बेहंगम रेडियाँ सब कुछ? मैं काफ़ी देर से अरसे से देख रहा हूँ। ये कैसा लग रहा है? अब अच्छा लग रहा है जी, मज़ा आ रहा है। आते हैं, सामान लेते हैं, बहुत अच्छा लगता है एक जगह से। ना जिनके सामने दुकानें हैं जो मुल्हिका हैं, उनके नज़दीक जितनी सफाई होगी उनकी भी बेहतरी आती है और चीज़ें अच्छी लगती हैं कि यार जी ऐसे ऐसे ही कर रहे हैं, अच्छी जगह पे काम कर रहे हैं। देखें ना, अब ये रेडियाँ सड़क पे नहीं है, कितना अच्छा लग रहा है। एक जगह पे है, एक मैडम ने बना के दी हुई हैं, तो ज़्यादा बेहतरीन है काम ये। चलो, बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ और भी रेडी वाले जैसे पीछे देखें कि रेडियाँ लग रही हैं अभी, क्योंकि अभी बाज़ार जो है वो आ रहे हैं लोग, और इसके ऊपर अब ये देखें मैडम को वो अपनी शिकायत भी बता रहे हैं कि जो गिले शिकवे हैं बारहा इसे फॉलो अप विज़िट किए जाते हैं ताकि चीज़ों को जो है वो अपडेट किया जाए। अच्छा, कार्ड्स के ऊपर बड़े अभी सब्ज़ी जैसे जैसे दिन में आती है उनको लगाया जा रहा है, सजाया जा रहा है। कुछ शिकायत भी थी, वो इंतज़ामिया तक पहुँचाई, इंतज़ामिया आगे पहुँचाएगी, तो मसला हल करवाना भी हमारी ज़िम्मेदार होता है, जुम्मा होता है। ये नहीं है सिर्फ एक मसले को आइडेंटिफाई करें, उसके ऊपर चीखते चलाते हम चले जाए, नहीं, उसका सलूशन प्रोवाइड करना और फिर उसको सलूशन की तरफ लेके जाना ताकि चीज़ें स्मूथ रनिंग में आगे आ जा सकें। इसी के साथ दुआ करूँगा ये चीज़ें चलती भी नजर आएँ और ये स्मूथ रनिंग में चीज़ें कामयाबी के साथ आगे चली जाए, इसका कोई अच्छा मुस्बत नताइज जो है वो सामने आ सकें। प्रोग्राम न्यूज़ नेट से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।